अरे सीए साहब, ये देखो इनकम टैक्स से नोटिस आई हुई है। ऐसा? वो ईमेल पे आई हुई है। मैं ईमेल वेल तो देखता नहीं, वो तो मेरे लड़के ने देखा, उसने मुझे प्रिंट निकाल के दिया। अरे कुछ नहीं होता, ये टेंशन वेंशन मत लो। मुझे आईटी डिपार्टमेंट का ऐसा भेजता रहता नोटिस, इग्नोर करो तुम। इसमें लिखा हुआ है मैंने 3 साल से ऑडिट नहीं करवाया, लेकिन मैंने तो आपको 3 साल की फीस दिया है ना ऑडिट की। फीस दिया मतलब? मैंने क्या फुकट लिया हूँ क्या फीस? आपको प्रॉपर ऑडिट करके रिपोर्ट दिया हूँ, ठप्पा है मेरा उसके ऊपर। अरे चिंतामणि साहब, आप क्यों फिक्र कर रहे इतनी? आप इग्नोर करो बस, ये सब नोटिस वोटिस से कुछ नहीं होता। सच में ना सीए साहब, कुछ नहीं होगा ना साहब? बोला ना, इग्नोर करो चिंतामणि साहब। नहीं होगा ना सीए साहब कुछ? मेरा नाम क्या है? CA रंगीला। फिक्र मत करो, कुछ नहीं होता, ये नोटिस वोटिस से कुछ नहीं होता। ठीक है साहब, ठीक है। Several days later. तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं अरे क्या सर देखो, डिमांड आ गई। डिमांड ऑर्डर आ गई? और इसमें लिखा हुआ है आपने मेल करने के बावजूद भी कोई रिप्लाई नहीं दिया, और ये डिमांड 4.5 लाख रुपए की है, पेनल्टी फॉर नॉन ऑडिट 3 साल की। अरे डिमांड ऑर्डर से क्या होता? ये सब चीजें फिजूल रही थी, मत फिक्र करो आप, ये सब चीजें इग्नोर करो। कुछ नहीं होगा ना सर? तुमको भरोसा है कि नहीं? आज तक तुम्हारे सब पैसे रिफंड करवाया कि नहीं मैंने? वो मेरा दोस्त बोल रहा था बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता बोले। कैसे कानूनी कार्रवाई होंगी? सर कुछ मत होने दो सर। ये सब चीजें सोचना छोड़ दो तुम। ठीक है सर, ठीक है सर। अभी मैं भी हॉलीडे मूड में हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ फिलहाल बैंकॉक। हटाया वैसे मैंने तुम्हारा काम, मत फिक्र करो तुम। सर सच्ची कुछ नहीं होगा ना सर? इग्नोर, ये सब चीजों से नहीं होता। She begged me to show it, but when I reveal it, she want to run and hide. हाँ जी, मैंने आपके ये नोटिसेस और डिमांड ऑर्डर देखी है। ये तो डिपार्टमेंट ने प्रॉपरली इशू किए थे। टाइम पे रिप्लाई ना करने की वजह से ये नौबत आई है। आपके पास इनकम टैक्स का लॉगिन पासवर्ड है? वो तो पुराने सीए के पास है। आधार OTP लिंक्ड है? हाँ है, वो है। ठीक है, तो हम रीसेट कर लेते हैं। इनकम टैक्स पोर्टल पे तो आपकी कोई भी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल नहीं दिख रही है। मैंने पुराने सीए को टैक्स ऑडिट की पूरी फीस हर साल दी हुई है, और उन्होंने भी मुझे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दिया हुआ है, और उसके ऊपर थप्पा भी मारा हुआ है। और जो ITR है वो भी 26AS और AIS रिपोर्ट से मैच नहीं हो रहा है। क्या बात कर रहे हो सर? घर में कोई फिजिकली चैलेंज्ड है? भाई नहीं नहीं सर, कोई नहीं, कोई नहीं है। आपको कोई बीमारी अंदरूनी तौर पे? नहीं नहीं सर, कोई बीमारी नहीं, कोई बीमारी नहीं। नहीं, क्योंकि ITR में तो स्पेशली चैलेंज लोगों के लिए जो डिडक्शन मिलता है उस सेक्शन के अंडर डिडक्शन क्लेम किया हुआ है। आपको रिफंड दिलवाया था ना उसने? उनकी रिफंड की गारंटी थी, 30% फीस जो लेते थे। तभी। ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी है? हाँ सर, ये लो ये। अरे इस ऑडिट रिपोर्ट पे तो यूडिन ही नहीं है। यूडिन? वो क्या होता है? यूडिन एक यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो सीए लोगों को सीए इंस्टीट्यूट यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के एक पोर्टल से इशू होता है। जब भी कोई सीए किसी डॉक्यूमेंट को सर्टिफाई करता है, इसका रिकॉर्ड उस पोर्टल पे जाता है और वहाँ से एक यूडिन इशू होता है जो सीए को अपने सर्टिफाइड जो भी डॉक्यूमेंट है उसके नीचे लिखना होता है कि ये यूडिन है, जिससे उस डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी और जेन्युइननेस का प्रूफ रहता है। अब इस पे आपकी ऑडिट रिपोर्ट पे तो यूडिन ही नहीं है। क्या नाम बताया था आपने सीए का? सर उस पे लिखा हुआ है ना, CA रंगीला। यू मीन चिंटू अमन रंगीला? चिंटू अमन रंगीला, इस नाम का तो कोई भी आदमी सीए इंस्टीट्यूट के डेटाबेस में नहीं है, ना ही इस नाम की कोई फर्म है। नहीं है मतलब? मतलब कि वो आदमी सीए नहीं है, मतलब कि वो आदमी ऑडिट नहीं कर सकता,
मतलब कि वो आदमी इस तरह से स्टैंप और साइन नहीं कर सकता किसी भी ऑडिट रिपोर्ट पे। और इसका ये भी मतलब है कि आपके साथ धोखा हुआ है। धोखा हुआ है? अरे सर, वो तो बोलता था मैं सीए हूँ। वो सीए नहीं है। आपने फेक डॉक्टर्स के बारे में सुना है? हाँ सर, झोला छाप डॉक्टर। बीच में न्यूज आई थी फेक लॉयर्स को लेकर, वो पढ़ी या सुनी थी आपने? हाँ सर, सुना है। आपने फेक बाबा और फेक गुरुओं के बारे में सुना है? हाँ सर, सुना है, सुना है। इसका मतलब समझे? इसका मतलब ये सीए फेक है? सैडली यस, ये फेक सीए है। इसका मतलब पेनल्टी भरना पड़ेगी? जी बिल्कुल, आपको पेनल्टी तो भरनी ही पड़ेगी। इसके अलावा आपके लिए एक और बुरी खबर है। ये जो ऊटपटांग डिडक्शन लिए हैं इसने, जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं थे, उसकी भी आपको नोटिस आ गई है ऑनलाइन, और उसका भी आपको इनकम टैक्स को जवाब देना पड़ेगा। ये इनएलिजिबल डिडक्शन जो आपने लिए हैं, इसके लिए भी आपको टैक्स विथ इंटरेस्ट और पेनल्टी भरना पड़ने वाला है। मैं आपको पहले ही बता के रख रहा हूँ। सर, अब हम कैसे पहचाने कौन सा सीए असली है, कौन सा सीए नकली है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अब तो ये जानना बहुत ही आसान हो गया है। जब भी आपसे कोई कहे कि वो सीए है, तो आप उसका नाम लेकर, उसकी फर्म का नाम लेकर, या उसकी मेंबरशिप नंबर, यानी आप इसको सादी जबान में समझेंगे कि हमारे रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है, वो लेकर सीए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आराम से चेक कर सकते हैं कि कौन असली है और कौन अपने आप को झूठे तौर पे या फेक तौर पे सीए बता रहा है। और जब भी कोई सीए आपको कोई डॉक्यूमेंट सर्टिफाई करके देता है, तो आप जरूर देखें कि उस पर यूडिन है या नहीं। और यूडिन होने के बाद भी उस यूडिन को आप सीए इंस्टीट्यूट द्वारा दिए गए पोर्टल पे जाके चेक कर सकते हो कि ये किसी जेन्युइन सीए ने जेन्युइन यूडिन ही दिया है या नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे थैंक यू मत बोलिए। ये सारी बातें जो आपको समझाई है ना, इसकी लगती है कंसल्टेशन फीस। तो मेरी फीस हुई 10,000 रुपए, वो आप मुझे पे कर दीजिए। इतनी फीस? सर कुछ कम करो। है ना कमाल की बात। उस बोगस रंगीले ने आपका रंग गीला कर दिया, आपकी सफेद शर्ट को पीला कर दिया, आपके गुलाबी गालों को नीला कर दिया, और इतना बड़ा धोखा खाने के बाद भी आप मुझसे फीस बार्गेन कर रहे हो, जबकि मैंने आपको सही एडवाइस दी है। ऐसे ही सस्ते काम कराने के चक्कर में आप आज इस मुसीबत में फंसे हो। आप जैसे लोग कम फीस देने की लालच में ऐसे फ्रॉडस्टर्स का शिकार बनते हैं और बाद में लाखों की पेनल्टी भरने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मैं आपको अभी आपकी पूरी फीस जी पे कर देता हूँ, और आइंदा से मेरा टैक्स का जो भी काम होगा मैं आप ही से करवाऊंगा। ठीक है, आपको काम लाना है जरूर लाइए, वेलकम। मगर आपको पहले ही बता दूं, यहाँ फीस एक सीए के स्टैंडर्ड के हिसाब से लगेगी। 99 रुपीज में जीएसटी रिटर्न, 499 में आईटीआर, 999 में टैक्स ऑडिट, वो काम यहाँ नहीं होता। यहाँ फीस लगेंगी हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से। अगर आप वो फीस देने तैयार है तो आप जरूर आइए, आपका काम किया जाएगा। ठीक है सर, आप आपकी फीस ले लीजिए। बाद में कोई बड़ा नुकसान होने से बेहतर है मैं आप जैसे जेन्युइन आदमी को ज्यादा फीस दूं। नकली आदमी को फीस देके काम करवाने से बेहतर है असली आदमी को थोड़ी ज्यादा फीस देके अपना काम करवाओ। इसीलिए तो बड़े बुजुर्गों ने कहा है, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। और हाँ, आपको एक बात हम सब सीए लोगों की तरफ से कहनी है कि किसी भी नॉन सीए आदमी को सीए साहब कहना बंद करें आप। हमारा दिल दुखता है, हमारे दिल पे छुरियां चलती हैं। ये सीए की डिग्री हासिल करने के लिए हम 5-6 साल बहुत कड़ी मेहनत करते हैं और उसके बाद ये डिग्री मिलती है। लेकिन हम क्या देखते हैं, बाजार में चलने वाले किसी भी ऐरे गहरे पप्पू खैरे को बिना उसकी जेन्युइननेस जाने लोग सीए साहब करने लग जाते हैं। तो ऐसा आप ना करें और जेन्युइन सीए को ही सीए कहें। ठीक है सीए साहब, इस बात का मैं ध्यान रखूंगा। अगले बार से मैं असली सीए को ही सीए बोलूंगा, किसी नकली सीए को या चिंटू अमन को सीए नहीं बोलूंगा। थैंक यू वेरी मच। और हाँ सर, मैंने भी अब उस चिंटू अमन रंगीले को रंगीले से ब्लैक एंड व्हाइट नहीं किया। मेरा भी नाम चिंता मुंह। अरे ऐसा क्या करने वाले आप? आगे पटाए से बिल्कुल बिल्कुल पटाय से। अरे काफी कमाल था। तुझं माझं लफड गावात गाजलं, आता तुझं माझं लफड गावात गाजलं, आता तुझं माझं लफड गावात गाजलं, अगं तुझं माझं लफड